मुझे दुश्मन मत समझ लेना कि दुश्मनी कर रहे हैं। हजरत बता रहे हैं बाल बिखरे हुए देखे मैंने, गले में दुपट्टा नजर नहीं आया है, बड़ी शर्म लगी है हमें शादी में जाके उसमें आंखें निगाहें नीची करके वहां से भाग के आना पड़ा। जिनको हया होना चाहिए थी उनके करीब भी हया ना आई, बिल्कुल गैरत नहीं आई। ऐसी प्लेटें हाथ में लेके घूम फिर के हैं, अपने चेहरे को पूरा रगड़ के पोत के लिपस्टिक से और पूरे मेकअप से पूरे मंडप में वो भागी और घूमी फिर रही है। बाल बिखरे पड़े, जरा भी दुपट्टा नहीं, एक बाल भी छुपा हुआ नहीं है, बेहयाइयाँ हो रही है। तो हमारी बहनें हैं, वो हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां हैं। गैरत नहीं है मुसलमानों को, बिल्कुल शर्म उठा के रख दी, हया उठा के रख दी। बड़ा मना किया मौलानाओं ने, मस्जिदों से ऐलान किए इस बेपर्दगी को ख़त्म कर दो, इस बेहयाई को ख़त्म कर दो, मगर तुमने न किया। जबकि कुरान ने साफ तौर पर फरमाया कुरान को मानना चाहिए। तो तुम सुनते कहाँ हो कुरान, तुम हदीस सुनते कहाँ हो? तुम्हें तो चटकुल्ले चाहिए, तुम्हें लतीफ़े चाहिए, तुम्हें मज़ा चाहिए। तुम्हारे सामने तो वो लतीफ़ेबाज गैर मुस्लिम तक आके स्टेज पर चढ़ जाए उर्सों में तुम्हारे, तो तुम उन्हें उनसे मोहब्बत करोगे, उनसे प्यार करोगे, तुम उनकी बात को सुनोगे। तुमने कभी ये तकलीफ उठाई ना कि कुरान सुनाओ हजरत, हमें बताओ कि कुरान का हुक्म क्या है, शरीयत का हुक्म क्या है। तुम्हें तो जरूरत उस वक्त पड़ती है जब फातिहा पढ़ने के लिए मौलाना को बुलाना पड़ता है। शादी में जब मंगनी करने जाओगे तब नहीं पूछोगे मौलाना से कि हजरत रिश्ता करूं कि ना करूं, और रिश्ते में कितना खर्च जायज है, कितना जायज नहीं है, क्या क्या देना जायज है, क्या क्या देना जायज नहीं है। उस वक्त नहीं पूछा कभी नहीं क्या तुम्हारी शादी शरीयत से अलग हटके हैं, क्या खुशियां शरीयत से अलग हटके हैं, क्या कुरान और हदीस के अलावा कई शादियां हैं, क्या रसूल की शादियां नहीं हुई हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह नहीं किए हैं, हजरत उमर फारूक की बीवियां नहीं है, हजरत उस्मान गनी के घर में मुस्तफ़ा की मेरे आका की दो बेटियां यके बाद दीगरे नहीं है, हजरत मौलाए कायनात के घर में हजरत फातिमतुज़ ज़हरा और दूसरी औरतें नहीं आई हैं, निकाह नहीं हुए उनके निकाह उनसे बढ़ के हो तुम क्या है? बात बुरी तो नहीं लग रही? उनसे बढ़ के हो गए, सब बर्बाद कर डाला, तबाह कर डाला। फिर रोते और रोना दूसरे ईमान पर डकैती डाल रहे हैं, हमारी मस्जिदों पर डाके पड़ रहे हैं, हमारे मदरसों पर नजर उठी है ये हो रहा है, वहां टूट गई, वहां फूट गई, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तुमने कितना बचाया अपने मजहब को? कभी अपने गिरेबा में झांक के देखा? कभी तुमने अपना मुहासबा किया? अपने नफ्स का तुमने जायजा लिया कि हम क्या कर रहे हैं? दूसरों पे अगर दूसरा कुछ करता है तो सीना सिपर हो जाते, मैदानों में निकल आते हैं, एहतिजाज करते हैं, खड़े हो जाते हैं। तुम पंचायत करते हो, निकलते हो घर से बाहर, कभी घर के अंदर बैठकर तुमने रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाया होता, नमाज पढ़ी होती, 2 रकात नमाज पढ़ ली होती और हाथ उठाए होते, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के ये दुआएं की होती, परवरदिगारे आलम हमें जालिमों से नजात दे दे, जुल्म का खात्मा फरमा दे। जब बच्चा रोता है ना, बच्चे के पेट में दर्द हो, वो छोटा सा बच्चा जो बोलना नहीं जानता, वो उस वक्त रोता है, उसे भूख लगती है तब रोता है, उसे प्यास लगती है तब रोता है, बीमार होता है बच्चा तब रोता है। रोने का स्टाइल अलग अलग नहीं होता, मतलब ये कि माँ से मांग रहा है तो रो रो के मांग रहा है, अपनी माँ से खाना मांग रहा है, रो के मांग रहा है, पानी मांग रहा है, रो के मांग रहा है, बीमारी का इलाज मांग रहा है, रो के मांग रहा है। जब तक रोता रहा माँ देखती रही, जब रोना बंद कर दिया माँ ने देना बंद कर दिया। यही रब का हाल है, जब तक हम रोते रहे रब देता रहा, और जब से रोना बंद कर दिया रब ने देना बंद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, जश्न शबे बारात, हजरत अल्लामा मुफ्ती जली साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? रोना इस रात में भी गिड़गिड़ा लिया करो। आ रही है रमजान की रातें, रात में उठ जाया करो, कभी मुसल्ला बिछा लिया करो, कुछ पढ़ लिया करो, कुरान की 2-4 आयतें, एक आध रुकू पढ़ लिया करो, दुआ कर लिया करो। रात की तन्हाइयों में रो रो के गिड़गिड़ा के, जरूरी नहीं कि मस्जिद में ही आओ, तुम घर में मुसल्ला बिछा लो, रात के नवाफिल में पढ़ लो, 2 रकात पढ़ लो, 4 रकात पढ़ लो, और पढ़ने के बाद हाथ उठा लो, दुआ कर लो रब की बारगाह में,
अपना रब फरमाता है अलैकल मसला व अलैयल इजाबा व अलैकद दुआ व अलैयल कबूल। मेरे बंदे, सवाल का हाथ उठाना ये तेरा काम है, और तेरे सवाल को सुन लेना ये मेरा काम है, और दुआएं करना ये तेरा काम है, और तेरी दुआ को कबूल कर लेना ये मेरा काम है। बंदे, रातों में जाग कर तू अपना काम किए जा, और मैं अता कर करके तेरा दामन भर भर के मैं अपना काम किए जाऊंगा। तू अपना काम कर, मैं अपना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। साफ कर दो आवाज, समझ में आए? अलैका दुआ व अलैयल कबूल, दुआ करो। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मैं अपने बंदे की दुआओं को कबूल करता हूँ, जब मुझे पुकारता है मैं सुनता हूँ अपने बंदे की। वो उसने क्या सुनना थोड़ी बंद कर दिया, आज उसने सुनना बंद नहीं किया है, वो सुनता है, वो आज भी सुनता है। वो बंदा जब लो लगाता है तब भी सुनता है, खुलूस दिल से रब को पुकारता है, वो सुनता है। तन्हाई में पुकारेगा तब सुनेगा, मजमे में पुकारेगा तब सुनेगा। उसने सुनना बंद नहीं किया। हमसे मांगना नहीं आया, दामन फैलाना नहीं आया, हाथ उठाने नहीं आए, उसे राजी करना नहीं आया। दुनिया का मिजाज ये है कि जब दुनिया में किसी से कोई मांगता है ना, उसकी बड़ी चापलूसी करता है, समझ में आ रहा है ना? बड़ी चापलूसी करता है दुनिया में। किसी ने किसी से मांगा, तुमने अगर भाई से भी मांगा तो उसकी बड़ी तारीफ की कि भैया तू तो बड़ा अच्छा है, बड़ा सखी है, बड़ा दिल वाला है, ऐसा है वैसा है, तब जाके भैया भी देता है। पड़ोसी से मांगा, अगर फकीर दरवाजे पे आया, उसने भी चंद बार तुमसे कहा तेरे बच्चे सलामत रहे, तेरा घर सलामत रहे, तेरी बीवी सलामत रहे, अल्लाह तुझे हाजी बना दे, तुझे नमाजी कर दे, तुझे ऐसा कर दे, वैसा कर दे, बड़ी दुआएं दरवाजे पकड़े होकर फकीर देता है। जब दुआएं देता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुम खुश हो जाते हो, 5 की जगह 10 रुपए निकाल के देते हो। पता ये चला कि जिससे मांगा जाता है पहले उसको राजी कर लिया जाता है, पहले उसको खुश कर लिया जाता है, पहले उसकी तारीफ कर ली जाती है, पहले उसकी बारगाह में कुछ तोहफा दे दिया जाता है, कुछ पेश किया जाता है, जबान से कुछ कहा जाता है। यही मिजाज अपने रब का भी है कि अपने रब से अगर मांगना है तो मांगो, और खूब मांगो, मगर पहले उसे राजी तो कर लो। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है मेरे बुजुर्गों? समझ में आ रही है? अपने रब से मांगो, खूब मांगो। इन्नल्लाह ला यग़ज़बु अला मन ला यसल वला यफ़अलु ज़ालिका अहदुन गैरहू। समझ में आए तो एहसास दिलाओ रतनपुर वालों। ये उलमाए किराम बैठे, मैंने जल्दी से तकरीर शुरू कर दी है। मौलाना हाशिमुल क़ादरी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब जो इस मदरसे के उस्ताद हैं, सैयद साहब क़िबला, उलमाए किराम, इधर शुअराए इज़ाम मौलाना मुज़म्मिल साहब वगैरह, यहाँ से वहाँ तक कुछ तलबा, कुछ उलमा यहाँ तशरीफ फरमाए। इन सब की मौजूदगी में यह हदीस सुना रहा हूँ, याद रखो। दुनिया वालों से मांगा तो दुनिया वाले नाराज हुए नहीं हुए? इतने सुस्त हो, ससुराल से मांगा तो दामाद से नाराज नहीं हो गए हो? सुस्त होकर बैठे यानी बता नहीं रहे तुमने मांगा। अगर समधियों ने समधियों से मांगा तो समधी ही नाराज हो गया। हाँ, दामाद ने ससुराल से मांगा तो ससुराल वाले नाराज हो गए। भाई ने भाई से ज्यादा मांग लिया, भाई नाराज हो गया। बेटे ने बाप से ज्यादा मांग लिया, बाप ही नाराज हो गया। बाप ने बेटे से कुछ भी मांग लिया तो बेटा ही नाराज हो गया। ये दुनिया वालों का मिजाज है कि ये दुनिया वाले मांगने से नाराज होते, मगर अपना रब वो है, अल्लाह वो है, अपने रब की जात वो है, उस पालनहार की जात वो है, पालने वाले की, हमारी हमें खाना पीना देने और देख रेख रखने वाले की शान ये है कि इन्नल्लाह यग़ज़बु अला मन ला यसल। अल्लाह नाराज उससे होता है जो अल्लाह से मांगता नहीं है, उससे नाराज होता है। दुनिया वाले मांगने से नाराज होते, अल्लाह ना मांगने से नाराज होता है, तुमसे नाराज है इसलिए कि तुम मांगते
तुमने तो दरवाजा खटखटाया तो ससुराल का तुमने दरवाजा खटखटाया, इधर उधर नेताओं का, इधर उधर लोगों के दरवाजे खटखटाए, उसी दरवाजे पे आते कि जो दरवाजे वाला मैं देता भी है और दे के कहता है कि मेरे बंदे खूब मांग और मांग, तू मांगे जा मैं दिए जाऊंगा। हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, नेमतें आम तो हैं जो हरे काबिल ही नहीं, मांगने का सलीका ढूंढ लो मांग लो, अल्लाह खूब देता है तन्हाइयों में मांगो, नमाज पढ़ के मांगो, इबादत करके मांगो, रब की बारगाह में जाके मांगो, मस्जिद के दरवाजे पे आके मांगो, मस्जिद से निकले मांगो, हर हाल में मांगो। जब जब मांगोगे अपना रब तुम्हें अता करता रहेगा और इतना देगा कि तुमसे सवाला नहीं जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत अज़ीमुल बर इधर चल गया मैं, इधर को हो गई लंबी बात, हालांकि उन्वान ये नहीं, मौजू ये नहीं। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, सफ़े मातम उठे खोली जिंदा, टूटी जंजीरें गुनाहगारों चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत का। गुनाहगारों चलो चलो, गुनाहगारों चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत का, और नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। और तुम्हें जाना, शेर तो ये उन्हें जाना, मगर हम खिताब करते या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। बेशक जाना है रसूलुल्लाह को, जाना है रसूलुल्लाह को, इतना ही जाना है कि रसूल है हमारे आका, और क्या जाना तुमने, उनकी सीरत को क्या जाना, उनकी सूरत को क्या जाना है, उनके चालो चलन को क्या जाना, उनके अंदाज गुफ्तगू को क्या जाना, किरदार को क्या जाना है, उनकी तहजीब को क्या जाना, तुमने क्या जाना, सुनाई नहीं नबी के बारे में क्या जाना, अखलाक कैसा है, किरदार कैसा है, नबी हमारा गयूर कैसा है, कैसा गैरतमंद, तुमने नहीं जाना, नहीं जाना है, ये इतना तो बोल ही लिया करो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, तुम्हें जाना या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, और ये जानना मानना लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नबी को जानना यही इस्लाम है, नबी को मानना यही इस्लाम है। अब नबी का सीरत, नबी की किरदार मैं बता दूं आपको, एक दो आयतों में बता दूं, जरा उन्वान थोड़ा सा अलग हो रहा है, बता दूं इन्हें, इजाजत है मेरे भाइयों, हाथ उठा के बोल दो एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। मैं चंद दो तीन आयतों से जो मुझे याद आती रहेंगी, चूंकि मसला जो मैं शुरू कर रहा था उससे थोड़ा सा अलग हटा, इसको जरूर मैं बताऊंगा कि जानो नबी को, कि नबी क्या अल्लाह फरमाता है, कलाम मुकद्दस में इरशाद होता है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अल्लाह अपने महबूब से कहलवा रहा है, महबूब अपने इन ईमान वाले उम्मतियों से कह दो, किनसे कह दो, ईमान वालों से कह दो, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। बात जब इधर चली तो इसको मुकम्मल कर दूं मौलाना उस्मान साहब, ईमान वालों से कह दो कि अपनी निगाहों को ये ईमान वाले मर्द नीची रखें। कहाँ रखें बोलो, हाँ कितनी नीची है तुम्हारी निगाहें, बताओ जरा सोच कर। ये कुरान तुम्हें उसूल देता है, नबी का किरदार बताता है, हबीब कह दो अपनी निगाहों को ये मर्द नीची रखें, गुद्दू अबसारहुम व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी इज्जतों की हिफाजत करें, इज्जतों की हिफाजत करें। कितनी इज्जतों की हिफाजत हो रही है, अंदाजा है आपको, महफूज नहीं, हम महफूज नहीं, गली में चौराहों में रोडों पर बस स्टैंडों पर कहीं महफूज नहीं, निगाहें नीची नहीं हैं। और ईमान वाली औरतों से कहा गया, कुल लिल मुमिनात यगुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। अल्लाह ने फरमाया है हबीब, ईमान वाली इन औरतों से भी कह दो, ईमान वालियों से कहा गया। ये हुक्म किसके लिए, जिनका मजहबी नाच गाना है उनसे ताल्लुक नहीं है,
जिनके मजहब में नाचना कूदना है, बेहयाई है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा उसूल कहता है, तुम्हारा कुरान कहता है, रब की किताब कहती है, ईमान वाली औरतों से कह दो यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना, वो भी अपनी निगाहों को नीची कहाँ रखें, बोलो नीची रखें। यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी इज्जतों को महफूज रखें। वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, तुम्हारे कुरान का साफ ऐलान है। जिस कुरान की दस्तारबंदी में आए हो ना, मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाते हो, कुरान को सुना माना तुमने, कितना माना कुरान कहता है वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और तो तुम अपनी जीनतों को जाहिर न करो, तुम्हारे बाल जाहिर न हो, सीना जाहिर न हो, पीठ जाहिर न हो, ये हाथ कलाइयां जाहिर न हो। आज हम देख रहे हैं कि कुरान के मानने वाले कुरान के करीब नहीं। बेशक बेशक, जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम माशाल्लाह। जी जी, कहते हो मुसलमान है, कहते हो नबी के मानने वाले, कुरान कहता है वला युब्दीना ज़ीनतहुन्न, अपनी जीनत को जाहिर न करें, हरगिज़ जाहिर न करें। अपने भाई के सामने तो आ सकती है चेहरा खोल के, मगर शादी में बाल बिखेर के, शादी में चेहरा खोल के, शादी में दुपट्टे से दूर रह के, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्न है। एक आयत और मैं सुना रहा हूं, सुनिएगा जरा। कुरान सुनते जाओ और उसूल देखते जाओ, अपने कानून देखते जाओ। कुरान ईमान वालों से कहता है, यहां तो नबी को खिताब है, या निसा अन्नबी नहीं, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न। कुरान कहता है ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, और ईमान वालों की औरतों से कह दो। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? किन से कह दो? नबी अपनी बीवियों से भी कह दो, अपनी बेटियों से भी फरमा दो, और ईमान वालों की इन औरतों से भी कह दो। ये कुरान है, कुरान ईमान वालों की औरतों से कह दो, ये खिताब ईमान वालों की औरतों से है। अगर तुम अपने आप को ईमान वाला समझोगे, ईमान वाला जानोगे कि हम ईमान वाले हैं, तो आज ही ये अहद कर लोगे कि ईमान वालों की औरतों से ये हुक्म है, हम अपनी बहन बेटी को कभी बेपर्दा निकलने नहीं देंगे, शादियों में जाने नहीं देंगे। इस तरह लेके जाओ, मैं मना नहीं करता, साथ में बहन को भाई ले जाए, बीवी को शोहर ले जाए, बेटी को बाप ले जाए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर एक जिम्मेदार है, बहन का भाई जिम्मेदार है। भाई कहते बहन से, बहन शादी में लेके तो जाऊंगा, मगर बगैर बुर्के, बगैर चेहरा छुपाए तुझे नहीं लेके जाऊंगा। शोहर बोल दे ए बीवी, मैं तुझे लेके तो जाऊंगा शादी में, मगर बगैर चेहरे पे निकाब के तुझे लेके नहीं जाऊंगा, बुर्का ओढ़ के तुझे जाना होगा। बेटा बोल दे अपनी माँ से, मैं तुझे लेके जाऊंगा शादी में, मगर बगैर चेहरा छुपाए हरगिज़ न लेके जाऊंगा। अगर ईमान वाला जानते हो तो इस पे अमल करोगे, ये हमारा कुरान बोलता है, हमारी शरीयत है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुरा तो नहीं लग रहा मेरे भाइयों? बस चंद मिनट हाजिर हूं, बात खत्म करूंगा। कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ईमान वालों की औरतों से कह दो, क्या कह दो? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। कुरान 22वां पारा है, 21वें का लास्ट है, 22वां पारा है ना, ये 22वां ही पारा है। 22वें पारे में कहा गया क्या? कह दो, ये कह दो कि ये औरत अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर जिल्बाब सिली हुई चादर को डाले रखें। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, सिली हुई जिल्बाब बोलते हैं अरबी में सिली हुई चादर को। और अपने यहाँ सिली हुई चादर क्या होता है? बड़ा बुर्का। वो बुर्का नहीं कि जिस बुर्के में औरत के जिस्म की साख्त, बनावट, जिस्म का चढ़ाव और उतार नजर आए, वो बुर्का नहीं होता। वो तो फिर
बुर्का पहनने के बाद भी बराना है, अपनी चादर को अपने जिस्म पर डाले रखें, यानी चादर से जिस्म को छुपाए रखें। ये कुरान कहता है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, चादर से जिस्म छुपाए रखें, डाले रखें, यानी बुर्का ओढ़े रखें। बुर्का आएगा जिस्म पर, साख्त नजर नहीं आएगी, बनावट नजर नहीं आएगी, जिस्म का उतार चढ़ाव कभी नजर नहीं आएगा। कुरान ने ऐसे उसूल देकर हमारी औरतों की जिंदगी को, इन नौजवानों की जिंदगी को इतना पाकीज़ा कर दिया, इतना पाकीज़ा कर दिया कि जब जिस्म की साख्त नजर नहीं आएगी, किसी की गलत नजर उन पे नहीं उठेगी, और जब जिस्म की साख्त नजर आएगी तो गंदी नजर उठेगी, मुआशरा बर्बाद होगा। हमारी शरीयत मुआशरे को बर्बाद नहीं आबाद करना चाहती है। बेशक जिंदाबाद, बेशक हक है, सुभान अल्लाह। मुआशरे को पाकीज़ा करना चाहती है। हदीस सुना दूं, इजाजत है मेरे भाइयों? मैंने 2-3 आयतें सुना दी, और भी याद आ रही आयतें तो और भी सुना दूं। कुरान की आयत मैं बता दूं, कुरान ही सुन लो पहले। अल्लाह फरमाता है, एक आयत और सुना दूं, कुरान सुना, उसके बाद 1-2 हदीसें सुनाता हूं मैं, सुन लो, सीने पर रख के ले जाओ। शबे बरात है, तौबा कर लो, तौबा कर लो, नदामत के 4 आंसू बहा लो, रात की तन्हाइयों में रब की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा लो, रब से मांग लो। कुरान कहता है वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन। ऐसी है कुरान की आयत। हाँ, ऐसे ये कुरान की आयत सुनो, याद आ गई। औरतें जब पाजेब पहने हुए होती है ना, तो कदम अगर जमीन पे जोर से पड़ेंगे, जोर से रखेगी, तो पाजेब की आवाज उनकी ऊंची होगी, दूसरे मर्दों के कानों में पहुंचेगी, मर्दों के कानों में पहुंचेगी। कुरान कहता है वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, औरतें अपने पाँवों को जमीन पे जोर से न रखें, जोर से न मारे। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, जोर से न मारे। लियुअलमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन, ताकि वो दूसरों को बताएं अपनी छुपी हुई जीनत को, पाजेब की आवाज को। मर्दों के कानों में तुम्हारे नंगा सर होना ये तो बड़ी बात है, मर्दों के सामने चेहरा खुला होना ये तो बहुत बड़ी बात है, मर्दों के सामने तुम्हारा सीना और पीठ का खुला होना ये बहुत बड़ी बात है। सुनो इस्लामी खवातीन, सुनो, तुम्हारे पैर भी जमीन पर जोर से न रखे जाएं, अगर रखे गए तो पाजेब की आवाज मर्दों के कानों में आएगी, माहौल बिगड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान सैयद रिजवान मियाँ साहिब क़िबला रामपुरी, अल्लामा मुफ्ती जलील साहिब क़िबला भोजपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात इत्मीनान से देखें, माशाल्लाह इजाफा हो रहा है। सैयद रिजवान मियाँ क़िबला दामद बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्स से तशरीफ ला चुके, मेरे बाद खिताब होगा जी इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह खत्म कर दूं तकरीर। एक एक करके खुतबाए किराम, उलमाए किराम तशरीफ लाते रहेंगे, हैं, मुझे जरा आराम का मौका मिलता रहेगा, जल्दी जल्दी आते रहे। सुभान अल्लाह बोल दें। पर्दा होगा आज की रात, ये दिल पनो, आज सबसे बड़ी बीमारी मैं यही देख रहा हूँ, इसलिए इसका इलाज भी जरूरी है। बीमारी है शादियों में हम लोगों की शिरकत, अच्छे भले आदमी की शिरकत बड़ी दुश्वार हो रही, नहीं हो रही है। कोई बाहया आदमी, शर्मीला आदमी, या जिसे शरीयत का डर हो, वो ऐसा आदमी शादी में जाते हुए कतराता है, इसलिए कि वो जानता है वहां बेहयाई है, वहां नंगा नाच है, वहां औरतों के हुस्न के मुजाहरे हैं, वहां बेपर्दगी है, वहां बाल बिखरे हैं, नजर नीची करके निकल आता है, जाता ही नहीं, शिरकत ही नहीं करता। ऐसे शादी के तसव्वुरात कहाँ थे, ऐसे ख्यालात कहाँ थे। परसों एक जगह जलसे में थे हम, जलसा हो रहा है, बराबर में शादी थी, इतने पर भोजपुरी की तो बात है, वो भोजपुर की बात है,
हाँ, भोजपुर की बात है। बराबर में पता नहीं एक पेटी या 2 पेटी या 5 पेटियों में उसने आग लगाई। 10-15 मिनट तक फटाफट फूटते रहे। जब हया न हो, शर्म न हो, नबी की शर्म खुदा की हया उसकी नजर से उठ जाए तो उसे नबी का जलसा, नबी की अल्लाह का घर, अल्लाह की मस्जिद या नबी का घर मदरसा, उसे इस्लामी उसूल, इस्लामी कानून, शरीयत की पासदारी, ये कहाँ ख्याल लेता है। वो तो बेहया हो गया, बदतमीज हो गया, उसे शर्म न रही, उसे गैरत न रही। अपने दिलों में खुदा का खौफ कायम कर लो, नबी की शर्म पैदा कर लो। इधर शर्म आएगी, हया आएगी, रब तेरे आमाल को कबूल फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छा बयान माशाल्लाह। ये सब तो क्या है, बेहयाइया, ये बुराइयां। अच्छा हाँ, तो अभी तो आधा घंटा हुआ है, आधा घंटा हुआ है। अब हदीस शरीफ सुना दूं, हदीस शरीफ सुना दूं। नौजवान खड़े, हमारे भाई खड़े, एक हदीस शरीफ सुना रहा हूं, बड़ी प्यारी और मशहूर भी है, सुनी होगी आपने। सुने जरा, ये जीनत भी जाहिर ना करें, कुरान की आयतें भी सुनाऊंगा, एक हदीस और एक हदीस सुने। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना अक़दस पर तशरीफ फरमाए। मेरे आका की 2 बीवियां, हमारी 2 माएँ, हजरत उम्मे सलमा, हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, आका की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, अज़वाजे मुतहरात बैठी हैं। इतने में एक सहाबी रसूल जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, मक्तूम के बेटे हैं, नाबीना सहाबी हैं। जरा गौर कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अंधे हैं, नाबीना है, दिखाई नहीं देता। मुस्तफा के घर में तशरीफ ले आए, नाबीना है आ गए, अंधे आ गए, नबी के घर में आए। मेरे आका ने अपनी दोनों बीवियों से कहा जो आका के पास बैठी थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इहतजेबा, सुनो हदीस, इहतजेबा, आका ने फरमाया बीवियों दोनों पर्दे के पीछे चली जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है सुभान अल्लाह मेरे जाने के बाद कहोगे सही साहब की बारी पे, सुभान अल्लाह है, ये शायर साहब की बारी पे, मौलाना मुजम्मिल साहब की बारी पे ही बोलोगे सुभान अल्लाह। है, बात समझ में आए तो बोल दिया करो सुभान अल्लाह। क्या कहा, इहतजेबा, जाओ जाओ पर्दे के पीछे चली जाओ। तुमने कितना अमल किया मेरे भाइयों, नौजवानों सुनो, कितना माने तुम। हमारे घर में मेहमान आया, गैर महरम कोई आया, रसूलुल्लाह ने फरमाया पर्दे के पीछे चली जाओ। और हमने कहा अपनी बीवी से कि चाय जरा लेके पर्दे से बाहर आ जा। हमने पर्दे के बाहर बुलाया, मुस्तफा ने पर्दे के अंदर कर दिया। कितना अमल किया, रसूलुल्लाह के दीवानों, गुलामी का दम भरने वालों, मुस्तफा की शरीयत को फॉलो करने वालों, ईमान वालों, तुमने पर्दे के बाहर किया, मुस्तफा ने तो पर्दे के अंदर किया था। एहतजेबा, पर्दे के अंदर चली जाओ, यहाँ ना बैठो। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ गए, गैर महरम आ गया, दूसरा आ गया, बाहर का वो आ गया, जिनके सामने तुम्हारा बेपर्दा जाना या बैठना सही नहीं, वो आ गया। अब पर्दे के अंदर चली जाओ। सवाल कर दिया दोनों माओं ने हमारी, रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलल्लाह अलैसा हुआ आमा। गालिबन ऐसे ही हदीस के अल्फाज कुछ बदले हुए हों। क्या कहा, या रसूलल्लाह ये तो अंधे हैं। क्या कहा, ये अंधे हैं, इन्हें दिखाई थोड़ी दे रहा है। अज़वाज ने कहा ये अंधे हैं, ये इन्हें दिखाई थोड़ी दे रहा है। तो मेरे आका का जवाब सुनो और इस हदीस पाक के तेवर भी सुनो। तेवर दे रहा हूं मैं, तेवर हदीस पाक के, इसके तेवर देखो। जब उन्होंने ये सवाल किया, ये अंधे हैं, इन्हें दिखाई थोड़ी दे रहा है, तो मेरे आका ने फरमाया, अगर ये अंधे हैं तो क्या हुआ, अंतुम अलस्तुमा उमियावान, अंतुमा बेशक, सुभान उमियावान। मेरे आका ने फरमाया, क्या वो अंधे हैं तो तुम दोनों भी अंधी हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, जश्न शबे बरात, मुफ्ती जली साहिब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या तुम दोनों भी अंधी हो।
उन्हें तो दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हें तो दिखाई दे रहा है। पर्दे के पीछे चली जाओ। ये नहीं चाहिए कि औरत मर्द को देखे, ये भी नहीं चाहिए कि मर्द औरत को देखे, तो ये भी नहीं चाहिए कि औरत मर्द को, ये भी तो नहीं चाहिए। पर्दे के पीछे जाओ। तुम दोनों अंधी थोड़ी है। अलस्तुमा तुबसिरानी ही अफा उमिया बाने, अब अल्फाज याद आए, अफा उमिया बाने अंतुमा अलस्तुमा तुबसिरानी ही, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम देख रही हो। बेशक तुम चली जाओ। अंदर चली गई। हदीस से क्या मालूम हुआ, ये नतीजा मैंने पहले ही निकाल दिया। सुनिएगा जरा। उस दौर में बुर्के का या पर्दे का ऐसा रिवाज नहीं था। एक खातून जिनका जवान बेटा शहीद हो चुका है जंग में, सहाबा का दौर है, जंग में जवान बेटा शहीद हो गया। गौर कीजिएगा जरा। जवान बेटे की शहादत हुई, औरत के चेहरे से निकाब नहीं उतरा। शोहर शहीद हुआ, कितनी ऐसी हैं फिर भी चेहरे से निकाब नहीं उतरा। आज हमारे घर में अगर मय्यत हो जाए, आने जाने वाले देखने आए, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता। जनाजे के करीब बैठी है, दुपट्टा नहीं, सर उघड़ा हुआ है, चेहरा सामने है। देखने वाली फौज आ रही है, लोग आ जा रहे हैं, देख रहे हैं। सहाबिया चेहरे पे निकाब है, जवान बेटा शहीद हो चुका, कहीं जा रही किसी काम से। सहाबाए किराम बैठे हुए थे। सहाबा ने देखा ये चेहरा ढांप कर जा रही है, निकाब में जा रही है, पर्दे में जा रही है, चेहरा छुपा हुआ है। सहाबाए किराम आपस में चर्चा करने लगे, इनका बेटा शहीद हो गया, इन्हें पर्दे की पड़ी है। ये चर्चा हुआ सहाबा में, इनका बेटा शहीद हुआ, इन्हें पर्दे की पड़ी है, ये चेहरा छुपाए हैं, इनका बेटा शहीद हो गया। ये कहा। उस खातून ने, सहाबिया ने सुन लिया, कान में भनक पहुंच गई, आवाज पहुंच गई, ऐसे कह रहे हैं इन्हें पर्दे की पड़ी है, इनका बेटा शहीद हो गया। सहाबा के करीब आई और सहाबा से बोली, बड़ा अच्छा बोली। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं भी बताऊं आपको कितना अच्छा बोली। हाँ, इतना अच्छा बोली, इतना अच्छा बोली। बोली, सहाबा लोगो सुनो, मेरा बेटा ही तो मरा है, मेरी हया थोड़ी मरी है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। मेरा बेटा ही तो मरा है, मेरी हया थोड़ी मरी है, हया तो अभी भी बाकी है। निगाहों का, हया का पानी अभी भी बाकी है। चेहरे की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत अब भी बाकी है। बेटा शहीद हुआ तो हुआ, नबी की शरीयत हाथ से नहीं छूटी है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नबी की शरीयत नहीं छूटी है। हमारे यहाँ तो इलेक्शन हो तो औरतों की तस्वीरें पंफलेट पे छाप के बाजारों में लगा दें। 50 प्रधान खड़े हैं, अगर औरत वाली सीट आ जाए हैं तो बोलते हैं फुला की मोहतरमा, फुला साहिबा, जिनका फोटो ये है वो खड़ी है इलेक्शन में। कहां इलेक्शन पे ईमान बेच दिया, शरीयत को खत्म कर दिया। अब मुसलमान होना याद नहीं रहा, अब तुम्हें अपना इस्लाम याद नहीं रहा, तुम्हें शरीयत याद न रही। नबी की गुलामी का दावा करने वालों, तुम्हें अपने नबी की इस हया का पता न रहा। ये गुलामी कहां चली गई, ये शरीयत कहां चली गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हदीस सुनो, अय्युमा इमरातिन मातत, नहीं, अय्युमा इमरातिन इस्तातरत फमर्रत अला कौमिन यजिदु रिहा जानिया। आका इरशाद फरमाते हैं, समझ में आए, सुभान अल्लाह बोलना। कोई औरत, कोई खातून इत्र लगाए, खुशबू लगाए, खुशबू, बड़ी बड़ी कीमती खुशबू लगाए, शोहर के लिए घर में खूब लगाए, मगर लगा के बाहर निकले। आका फरमाते हैं, अय्युमा इमरातिन इस्तातरत, औरत इतर लगाए, फमर्रत अला कौमिन, फिर लोगों के पास से गुजरे, यजिदु रिहा, मर्द उसकी खुशबू को सूंघे,
उनकी नाक तक उसकी खुशबू जाए, ऐसा करने वाली औरत जानिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जानिया है, जानिया। ये शरीयत भूल गए, नबी की बातें खत्म हो गई, बेशक सिर्फ हू हा बाकी है, नाचना कूदना बाकी है, नफ्स को खुश करना बाकी है। तुम्हारी हमीयत मर गई, मुसलमानों इसको जिंदा करो, दोबारा पैदा करो। सिर्फ दावे गुलामी से कुछ नहीं होता, मैदाने अमल में कूदना पड़ता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। कुरान की आयत सुनाऊं? इजाजत है या खत्म कर दूं? हाँ, खत्म कर दूंगा तकरीर। अगर इजाजत नहीं होगी तो हाथ उठा के बोलना या रसूल अल्लाह। मैं सोच रहा हूं कि जब ये उन्वान चल पड़ा तो थोड़ी सी हासिले सहरी गुफ्तगू हो जाए। सुने, अल्लाह फरमाता है फइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब। लोगों ने बड़ा हिजाब तलाश किया था, कुरान में हिजाब नहीं मिला उन्हें, ना करा था तलाश, बहुत ढूंढा, हिजाब हिजाब तलाश किया, नहीं मिला, बहुत ढूंढा। मैं आला हजरत के शेरों में बता दूं हिजाब कितना है, फिर कुरान में बता दूं हिजाब कितना है। आला हजरत फरमाते हैं उठा दो पर्दा। मत बोलो सुभान अल्लाह, मैं पढ़ूंगा ही नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, रतनपुर है ना, रतनपुर है, रत्न है वो तो, माशाल्लाह अनमोल रतन बोलते हैं ना। हाँ, तो तुम तो अनमोल हो, सुनो, सीने पर रख के लेके जाओ, अमल करो, कराओ। आला हजरत फरमाते हैं उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा। पर्दा है ना शेर में, क्या है बोलो? और जिसके चेहरे पर पर्दा होगा उसी से तो उठवाया जाएगा, जिसके चेहरे पे होगा, और जिसका चेहरा बेपर्दा उस पे उठाने की जरूरत क्या। और ये भी मैं बता दूं, जो चेहरा पर्दे के बाहर हो उस पे बार बार नजर नहीं उठती। देख लिया, एक मर्तबा देखा, मगर जो पर्दे के पीछे होता है ना वही अनमोल होता है, यानी बार बार नजर उसी पे उठती है। मोती उस वक्त तक मोती है जब तक सीफ में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज कारी यूसुफ जमाल साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई? कारी यूसुफ जमाल साहब भी तशरीफ ले आए। उलमाए किराम के बहुत सारे नाम मुझे याद नहीं है, यानी आप बड़े खूबसूरत है, मुझे भी देख रहे हैं, घूर भी रहे, सुभान अल्लाह बोल रहे, माशाअल्लाह, बहुत साथ दे रहे हैं उलमाए किराम, सबसे तारुफ है, मगर नाम मुझे याद नहीं रहती। ये परेशानी ये है, यानी बहुत सारे उलमाए किराम, अच्छा कुछ बहुत सारे शागिर्द भी हैं, इसलिए उनके नाम भी याद नहीं रहते। अब ये उलमा हैं, हमारे सर के ताज है, माशाअल्लाह आपके सर के ताज हैं। मैं एक हदीस शरीफ सुना दूंगा आगे चल के, जब तकरीर खत्म करने पर रहूंगा। अब जरा सुन ले जो मैं बता रहा था कि पर्दा लोगों ने बड़ा तलाश किया, कहाँ है पर्दा, किधर है पर्दा? कुरान में नहीं पर्दा, शरीयत में है क्या पर्दा? नहीं। पहले आला हजरत का शेर सुन लो, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है, कि महर कब से नकाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। तो महर कब से निकाब में है। इस शेर में निकाब भी है, पर्दा भी है। उठा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी क्या हिजाब भी है, पर्दा भी है, और कमाल ये आला हजरत का है कि निकाब भी है। नहीं है तीनों। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है, कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक, तारीक के माने अंधेरा, ज़माना तारीक हो रहा है, कि महर, महर का माना सूरज, कि महर कब से निकाब में है। नबी के चेहरे को महर कहा गया, कि महर कब से निकाब में है। और आला हजरत फरमाए हिजाब, हिजाब उठने में लाखों पर्दे,
हिजाब उठने में लाखों पर्दे और हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वाह वाह। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। हिजाब न मिला न मिला। सुनो कुरान में अल्लाह ने फरमाया व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। तुम्हें जरूरत पड़ सकती है गैर महरम औरत से, दूसरे की बहन बेटी से कुछ मांगने की। औरत को जरूरत पड़ सकती है जब उसका शोहर न हो, कोई कमाने वाला न हो, तो उसे तिजारत करने की जरूरत पड़ सकती है। मैंने मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में देखा कि औरतें यहाँ तक का निकाब लगा कर ना, सिर्फ आंखें उनकी नजर आती हैं, यहाँ तक का निकाब लगा के वो कपड़े बिछा बिछा के जगह जगह जैसे अपने यहाँ ठेले लगते हैं, अपना सामान बेचती है, तिजारत करती है। हो सकता है कमाने वाला ना हो, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए औरत को काम करने की जरूरत पड़ सकती है। किसी से सामान लेना है, किसी को देना है, डॉक्टर के पास जाना है, हकीम के पास जाना है, उसे दिखाना है। ये जरूरतें तो होती हैं, नहीं होती हैं? बोलो जरूरतें, ये है ना जरूरतें। तो फिर कुरान ने इसका भी उसूल तुम्हें दे दिया, इसका कानून तुम्हें दिया है। वइज़ा सालतुमूहुन्ना, जब तुम औरतों से कुछ मांगो और वो गैर महरम है, दूसरी है, तो कैसे मांगो? वइज़ा सालतुमूहुन्ना मताअन, जब उनसे सामान मांगो, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। लोगों, पर्दे के पीछे से मांग लो, पर्दे के अंदर न जाओ। वो पर्दे के अंदर है तो बाहर से मांग लो। कहां से मांग लो? पर्दे के। फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है। ज़ालिकुम अज़का लकुम, ऐसे ही है। ज़ालिकुम अज़का, हाँ, ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, तुम्हारे लिए ये ज्यादा पाकीज़ा भी है और ज्यादा सुथरा भी है। तुम्हारे दिलों के लिए भी, उनके दिलों के लिए भी, दोनों के लिए बड़ा पाकीज़ा है। पर्दे के पीछे से मांगो। एक आयत और मैं सुना रहा हूं आपको, सुनो। कुरान ही बता रहा हूं ना इनको, यानी कुरान सुनो। औरतें क्या करें, कैसे करें औरतें? खवातीन के लिए दूसरे से बात करने की जरूरत है, तो बात किस तरह करें? आपने कभी कभी मोबाइल पर औरतों की बात सुनी होगी। कौन सी औरतों की? वो जो कंपनी में लगी होती हैं और बात करती हैं मर्दों से, कंपनी में दाखिल करने के लिए, पटाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, उनका जहन वोश करने के लिए कि हमारी तरफ आ जाएं, कंपनी में शामिल हो जाएं। जब बात करती हैं तो ऐसे बात करती हैं, ऐसी लचकदार आवाज में, ऐसी लचकदार आवाज में कि बात करती रहे और मर्द सुनता ही रहे। नहीं करती हैं। कलाम मुकद्दस ने मना किया, कुरान ने मना किया। और तो तुम अपनी आवाज में लचक पैदा न करो। आयत याद आ जाए, जहन में आ जाए, क्या है? अपनी आवाजों में लचक पैदा, औरतें आवाजों में लचक करके बात करें दूसरों के सामने, ये बड़ा बुरा होगा। क्या हो जाएगा? लचक पैदा न करें, लचक पैदा न करें। आवाज में औरतपन तो होता ही है, और ज्यादा निस्वानियत पैदा करके वो अपनी तरफ माइल न करें। अगर लचक पैदा हुई तो जिनके दिलों में बीमारी है वो उनकी तरफ माइल हो जाएंगे। कुरान ने इतना पाकीज़ा बना दिया तुम्हारे मुआशरे को कि आवाज भी औरत की गैर महरम के सामने कड़क रहे, सख्त रहे, आवाज में लचक पैदा ना हो, सीने जाहिर ना हो, पायल की आवाज मर्दों के कानों में ना जाए, उनका चेहरा किसी के सामने ना आए। पाकीज़ा माहौल बना लो, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, मुआशरा सही होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ये पर्दा है, ये आयत याद नहीं आई, जहन में नहीं आई। सुने, अल्लाह फरमाता है और औरतों के साथ अच्छा सलूक भी रखो। कैसे रखना है? बोलो, अच्छा सलूक भी रखना है, बेहतर सलूक रखना है। दुआ कर लिया करो, मैंने पहले ही बताया, रातों के वक्त में दुआ कर लिया करो। बस एक
हदीस पाक में आपको सुनाई देता हूं। ये ढोल तमाशे ना शैतानी अमल है, याद रहे। किसका अमल है ये? शैतानी अमल है, शैतानी अमल है। ढोल तमाशे बाजे ये सब शैतानी अमल है। आज की रात में इन तमाम से तौबा कर लो। अपने छोटे छोटे नौनिहालों को इनको पढ़ाओ। अपना वजूद जो हमारा लोग ख़त्म करने पे लगे हैं ना, इस वजूद को अब बाकी कर लो। इनको पढ़ा लो, इन्हें डॉक्टर बना लो, इन्हें इंजीनियर बना लो, इन्हें वकील बना लो, इन्हें कुरान की समझ दे दो, इन्हें हदीस पढ़ा लो, इन्हें आलिम बना लो, मौलवी बना लो, इन्हें वकील बना लो, इन्हें जज बना लो। अपने बच्चों का ख्याल रखो। मुआशरा पढ़ा लिखा होगा, तरक्की होगी। मेरे आका ने हदीस पाक में इशारा दे दिया है कि बगैर पढ़े तरक्की होगी। बताओ जरा मेरे भाइयों, बगैर पढ़े तरक्की होगी? आका ने फरमाया इक़रा वर्तकी, पढ़ तरक्की कर। मत बोलो सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अब घूर लो, लंबी कर दूंगा तकरीर, बता रहा हूं, फोन आ रहा है। इक़रा वर्तकी, कर, पढ़ तरक्की कर, पढ़ तरक्की कर। अनपढ़ आने वालों ने पढ़ पढ़ के तरक्की की है। बस एक मिसाल दे दूं, 10 मिनट 11 तक तो बोलना ही पड़ेगा। उधर से फोन भी खूब आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं बराबर। 10 मिनट में बात सुन लें। यहाँ जो हदीस बताना चाह रहा था नहीं, मैं एक थोड़ी सी बात बताता हूँ कि पढ़ के तरक्की करोगे। हमारे जो डॉक्टर आए, इंजीनियर आए हैं, बड़े बड़े फलासिफर आए, बड़े बड़े माहिर साइंसदान आए, ये जो तरक्की हो रही है, ये जो आसमानों में उड़ा जा रहा है, ये जो तैयारे हैं, ये जो सैयारे हैं, ये जो हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ये है पानी में चलने वाली कश्तियां हैं, ये डॉक्टर जो हमारे दिल का इलाज कर रहे हैं, टेढ़ी नसों को सीधा कर रहे हैं, ब्लॉक नसों को साफ कर रहे हैं, बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, दिमाग की एक एक नस को अलग अलग देख लेते हैं। वो लोग ये पढ़ के आए थे कि अनपढ़ आए थे दुनिया में? सब बता दो यार, पीछे वाले भी अनपढ़ी तो आए थे, पढ़े हैं ना। जब पढ़ा उसने, पढ़ के जरा छोटा डॉक्टर हुआ, छोटा डॉक्टर बना, तो उसने नब्ज देखी, टेम्परेचर पहचान लिया, सीने पे आला लगाया, गुर्दों की हरकत, आपके फेफड़ों की हरकत को पहचान लिया, आपके सीने पे मशीन रखी, आपके फेफड़े के दाग धब्बों को बता दिया, पेट पे आपके मशीन रखी, गुर्दे के अंदर की पथरियां नहीं बोलेंगे, गुर्दे की पथरियां बता दी, पित्ते के अंदर की पथरी बता दी। अनपढ़ आने वाले की तरक्की है भैया ये कि बाहर बैठे बैठे मशीन देख देख के बता रहा है। ऐसी मशीनें बना भी रहा है और देख देख के बता भी रहा है। पथरियां हैं तेरे गुर्दे में, पित्ते में तेरे पथरियां हैं। और इतना ही नहीं बताता, बल्कि वो ये भी बता देता है कि इनका साइज mm क्या है, और ये भी बता देता है 1 है 2 है 3 है 4 है, कितनी है। यह पूरा पित्ता पथरियों का पिटारा बना हुआ, ये भी बता देता है। नहीं बता रहा है, बोलो। सब कुछ अनपढ़ आने वाला ही तो बता रहा है। कौन बता रहा है? अनपढ़ आने वाला। मतलब ये हुआ कि पढ़ पढ़ के तरक्की तो की यार, उसने बता दिया, अंदर का बता दिया है, गुर्दे, बल्कि इतना भी बता देता है कि माँ के पेट के अंदर लड़का है कि लड़की है, ये भी बता देता है। कितने दिन के बाद दुनिया में आ जाएगा, ये भी बता देता है कि बच्चा कमजोर है या फिर ताकतवर है। ये सारी बातें कौन बता रहा है? अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के बता रहा है, पढ़ पढ़ के बता रहा है, तरक्की कर रहा है। हाँ, बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है। ये तो अनपढ़ आने वाला। अब जरा दिल थाम के बैठो, मैं आपको तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ लेके जाता हूँ। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करेगा, गुर्दे के अंदर की पथरी बता देगा, माँ के पेट का बच्चा बता देगा, पित्ते की पथरी बता देगा। मगर रब जिसके बारे में कहे अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, रब जिसके बारे में कहे रहमान वो कि जिसने अपने महबूब को पहले पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक हक है। पहले पढ़ाया और उसके बाद इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। जो वहीं से पढ़ के आया हो, वहीं से पढ़ के आया हो। बस मुख्तसर किए देता हूँ। अनपढ़ आने वाला पढ़ के तरक्की करे, गुर्दे के पित्ते की पथरी बता दे। और रब जिसे पढ़ा के भेजे जाहिलों का अब्बा, उसी नबी की बारगाह में मुट्ठी बंद करके लाए। नहीं समझे? अगर समझ गए होते, जाहिलों का बाप अबू जहल मुट्ठी में ही तो बंद करके लाया था। क्या लाया था बताइए जरा? पथरियां ही तो लाया था, वो भी पथरियां ही तो लाया था। वो मैं मिसाल दिए देता हूँ। इसने भी पथरियां बताई गुर्दे के अंदर की, और जाहिलों का बाप भी पथरियां ही बंद करके लाया था।
और उसने कहा था मोहम्मद बता दो मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका ने बताई, सोच लियो मेरे भाइयों, बताना सोच के। आका ने बताई, अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां बताई? नहीं बताई। मैं बता रहा हूं तुम्हें, नहीं बताई। हाँ सुन लो गौर से, नहीं बताई मुस्तफा ने। मुस्तफा अगर बता देते अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, तो दूसरा सवाल पूछता, ये भी बता दो मोहम्मद कितनी है? नहीं पूछता। तो मेरे आका बता देते 3 है या 4 है या 5 है, जितनी कंकरियां हैं बता देते। तो फिर तीसरा सवाल कर लेता नबी से, ये भी बता दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फिर उनका साइज mm क्या है। ये 3 सवाल कर सकता था, मगर मेरे आका ने बताई नहीं पथरियां उसकी, नहीं बताई। अगर बता देते अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, तो आज डॉक्टर साहब जो अल्ट्रासाउंड देख के बता रहे हैं वो खड़े हो जाते, बोलते नबी का कमाल क्या, ये तो अल्ट्रासाउंड देख के मैं भी बता रहा हूं। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अगर नबी बता देते, तीनों सवाल, तीनों चीजें बता रहा है, अल्ट्रासाउंड में कितनी है ये भी बता रहा है, mm क्या ये भी बता रहा है, क्या चीज है पत्थरियां वगैरह वो भी बता रहा है। अगर नबी बता देते पत्थरिये हैं, पत्थरिये हैं, तो डॉक्टर खड़ा होता, बोलता नबी का क्या कमाल, ये तो मैं भी बता देता हूँ। अलबत्ता फर्क ये कि मैं मशीन के सहारे बता रहा हूँ, उन्होंने बगैर मशीन के बताई। बता तो मैं भी रहा हूँ, नबी का कोई कमाल नहीं। मेरे आका की नजर आज के डॉक्टर की तरफ थी। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? है मेरे आका देख रहे थे, जमाना वो आएगा कि तरक्की होगी, अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के पत्थरियां बता देगा। इसलिए अगर मैं भी बता दूं पत्थरियां, तो वो कहेगा कि मैं भी तो बता रहा हूं पत्थरियां। इसलिए मेरे आका ने पत्थरियां नहीं बताई, अबू जहल से फरमाया, अबू जहल मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। वो बताऊं, मैं बताऊं या वो बताएं कि जो तेरी मुट्ठी में है? अब अबू जहल की मुट्ठी में, कैद में अबू जहल की है, बंद है अबू जहल के पास, है बंद किए हुए, अपनी कैद में लिए हुए है, पूरा जकड़े हुए है उन कंकरियों को मुकम्मल जकड़े हुए है। उन कंकरियों के अंदर से आवाज आती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कंकरियां बता रही हैं कि ये कौन है, ये कौन है। हाँ, अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ के तरक्की तो कर ली है, यहाँ तक पहुंच गया, ये बहुत बड़ा कमाल, ये बहुत बड़ी बात है। अनपढ़ आया है, पढ़ के तरक्की कर रहा है, पढ़ाओगे तुम भी तरक्की करोगे, मगर फर्क मालूम हो गया, जो अनपढ़ आए वो पत्थरिये बताए, और रब जिसे पढ़ा के भेजे पत्थरिये उसका कलमा पढ़ के सुनाए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बाब था, सबसे औला वो आला, सबसे बाला ओ बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये बोल लो पक्का, जोर से बोल लो, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। गमजदों को रजा मुज्दा दीजे कहे, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नस्द के कले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।